आप देख रहे हैं दुनियादारी एक्स। वरुणा पंचायत में आशीष है जो उर्फ पंकज पांडे के नाम से जाने जाते हैं, वो भी पैक्स में खड़े हैं। तो उनसे आज हम मिलेंगे और उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कुछ खास बातें। नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले अपने बारे में बताइए हमारे जनता को, व्यूअर्स को। सबसे पहले दुनियादारी एक चैनल पर जितने भी दर्शक हैं सबको नमस्कार। मेरा नाम आशीष कुमार उर्फ पंकज पांडे है। मैं एक भावी पैक्स प्रत्याशी वरुणा पंचायत का हूँ। मैं खड़ा हूँ जी। तो आपके मन में ये सवाल कैसे आया कि मुझे खड़ा होना चाहिए? मतलब क्या चीज, किस चीज ने आपको आकर्षित किया पैक्स में खड़ा होने के लिए? पैक्स में खड़ा होने के लिए मेरा इस बात से हम आकर्षित हुए। सबसे पहले मेरा नाम पैक्स समिति में नहीं था। मैं लगातार 2 साल कड़ी संघर्ष किया, तब उसके बाद मेरा नाम पैक्स समिति में जुड़ा। पैक्स समिति में जुड़ा, उसके बावजूद भी बहुत सारा कठिनाइयाँ परेशानियाँ हमको की गई। यहाँ तक कि मेरा आवेदन भी रद्द कर दिया गया था, करवा दिया गया था। और मुझ पर अकोड़ीगोला प्रखंड के बीडीओ साहब ने आदेश दिया कि नाम मेरा जोड़ा जाए। मैं आवेदन दिया था, दवापत्ति किया था, तब मेरा नाम जुड़ा जी। तो ऐसा क्या है कि पैक्स में नाम जोड़ने में इतना मेहनत करना पड़ता है, इतना मशक्कत करना पड़ता है, ऐसा क्यों? पैक्स अध्यक्ष लोग अपना मनमानी करते हैं। वो खुद जो उनको लगता है कि वो मेरा वोट है उनका नाम जोड़ते हैं, जो लगता है उनका वोट नहीं है उनका नाम नहीं जोड़ते हैं। यद्यपि जो है कि अभी आप एक छोटा सा फॉर्मूला लीजिए। मैं एक लड़का किसान का 2 साल संघर्ष किया एक नाम जोड़ने के लिए। पटना, सासाराम, डीसीओ ऑफिस, यहाँ वहाँ आवेदन दिया। 2 साल मुझे धक्का खाना पड़ा, ऑफिस का चक्कर काटना पड़ा एक छोटा सा नाम जोड़ने के लिए। अब तो क्या बताएं, बहुत कुछ है कि हम इस कैमरे के सामने नहीं बता सकते, मगर बहुत कुछ गोरख धंधा, काला धंधा जिसको बोलते हैं, सब होता है। मैं चाहूँगा कि मैं जब भी चुनाव जीतूँ तो इस सब से किसान या वरुणा पंचायत की जितने भी जनता हैं उन सबको ये दिन ना देखना पड़े। मैंने काफ़ी पब्लिक से भी पूछताछ की है, तो लोग कहते हैं कि इसमें एक तो नाम जुड़ता नहीं है और काफ़ी मशक्कत करने पड़ते हैं इसमें नाम जुड़ाने के लिए, मतलब शामिल होने के लिए समिति में। तो सरकार ने तो पैक्स का जो गठन किया था वो सारे किसानों के लिए किया था। जो भी किसान है, जिनके पास खेत है, जो खेती करते हैं, उन सबके लिए किया था। तो सबका नाम समिति में होना चाहिए, ये तो आवश्यक है ना। फिर इतनी कठिनाई क्यों होती है समिति में नाम जोड़ने से? क्या कठिनाइयाँ आती है? मतलब कहाँ पर रुकावट आती है? कोई अधिकारी, मतलब किस अधिकारी के पास जाकर आदमी फंसता है? अधिकारी के पास जाकर फंसता नहीं है। आप मान लीजिए सपोज ऑनलाइन पोर्टल पे पैक्स आवेदन किया जाता है। मतलब पैक्स में नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया जाता है कोऑपरेटिव बिहार। उस पर खोलिएगा तो एक पोर्टल आएगा, वो पोर्टल खुलेगा। पोर्टल खुलने के बाद एक लिंक खुलेगा। लिंक में आएगा कि पैक्स का सदस्य बनने के लिए आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। मगर जैसे ही आप ऑनलाइन आवेदन करिएगा तो वहाँ 2 सदस्य जो पहले से पैक्स से जुड़े हुए हैं उनका हस्ताक्षर चाहिए। हाँ, हस्ताक्षर करने के बाद आप ऑनलाइन करिएगा। ऑनलाइन करिएगा तो सबसे पहला पड़ाव पड़ता है कि आप पैक्स अध्यक्ष के पोर्टल पर जाएगा। पैक्स अध्यक्ष के पोर्टल पर जाएगा, वो पैक्स अध्यक्ष अब वहाँ चिन्हित करेंगे कि मेरा है कि दूसरा है। अगर उनका रहेगा तो वहाँ एक्सेप्ट करेंगे, अगर उनका नहीं रहेगा तो उनका नाम रद्द कर देंगे। तो यही सब चलते रहता है। अब देखिए, वही तो बता रहे, ऑन कैमरे के सामने हम कुछ उतना नहीं बता सकते हैं, मगर जो चीज़ ये लोग करते हैं। यहाँ तक कि मेरा जब नाम जोड़ना हुआ 2 साल पहले आवेदन ऑनलाइन किए। ऑनलाइन जैसे आवेदन किए तो मेरा आवेदन रद्द कर दिए। आवेदन रद्द किए तो आवेदन रद्द करने के बाद हमको तकरीबन 2 साल धक्का खाना पड़ा। यहाँ तक कि मेरा आवेदन ऐसा जगह फेंका हुआ था कि हम कैमरा के सामने नहीं बता सकते। अपने हाथ से कांच के हम निकाले हुए हुआ। तो मेरा अब फॉर्म निकला। फॉर्म निकले के बाद में अब क्या बताएं, दिन भर आदमी रहता था डीसीओ ऑफिस में कि भैया हमारा नाम जोड़ दो, सर मेरा नाम जोड़ दीजिए। तो लास्ट तक सच की जीत होती है, परंतु सत्य थोड़ा पराजित। सत्य देखिए, पराजित नहीं होगा, परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता। यही चीज, इसी कारण था कि मैं सच्चाई के रास्ता पे था। और दूसरी चीज कि मैं हकीकत में सही था, तब मेरा नाम जुटा। अन्यथा ये लोग चक्कर में थे कि मेरा नाम ना जुटे।
मैंने गांव के लोगों से भी बात किया है, तो कई लोगों के एक एक गांव में जहां पर 80-80 घर है, 80-80 किसान है, वहां पर भी सिर्फ 7 या 8 लोगों का सदस्य में समिति में नाम है। ऐसा क्यों है? मैंने लोगों से पूछा भी। मैं आपको लोगों के गांव के लोगों के भी बातों को आपके सामने रखूंगा, उसका भी वीडियो बनाकर डालूंगा मैं। तो उन्होंने कहा कि इतनी मशक्कत है, आपने अभी सामने सुना कि इनको जब इतनी मशक्कत करनी पड़ी, इतना नॉलेज है इनको, फिर भी पढ़े लिखे शिक्षित है, एजुकेटेड है, फिर भी इनको इतनी मशक्कत करनी पड़ी समिति में अपना नाम जुड़वाने के लिए। तो एक साधारण इंसान जो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, एक सिर्फ किसान ही करता है, वो क्या कर सकता है? सोचेगा अरे यार इतना मगजमारी है, कौन जाएगा भाड़ में जाए, पैक्स जो चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। लेकिन सरकार ने इस समिति का गठन किया है, पैक्स का गठन किया है कि हर उस किसान को फ़ायदा मिल सके। पैक्स के जो भी यहाँ पर सुविधाएं मिलती है उनका, जो किसान गरीब है, जो जिनके पास पूंजी नहीं होती है खेती करने के लिए, वो लोन ले सके कम ब्याज पर और अपनी खेती कर सके और अपनी फसलों को सही कीमत पा सके, सही जगह पर बेचकर। सरकार इसके लिए समिति का गठन किया पैक्स का, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। मैंने जगह जगह पूछताछ की है गाँव में कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कोई पैक्स में धान देता नहीं है। धान लोग बोलते हैं कि सबसे पहली बात, अगर हम धान देते हैं तो 1 साल 2 साल 2-2 साल तक लग जाते हैं पैसे देने में, तो भला कौन देगा? और रेट, उसी रेट पे कोई दूसरा हमको बाहर वाला प्राइवेट में कोई दे देता है, तो हम उससे क्यों नहीं लेंगे जो पैसा नगद पैसा दे देता है या 1-2 महीने के अंदर पैसा दे देता है। तो ये सारी कमियां हैं जिस कमियों को दूर किया जाना चाहिए। और अभी हम जानेंगे पंकज पांडे जी से, आशीष कुमार उर्फ पंकज पांडे जी से, कि अगर ये जीतते हैं तो क्या करेंगे ये, या जो प्रेजेंट में अभी जो कुछ नहीं मिल रहा है किसानों को, या समिति में नाम उनका नहीं जुड़ रहा है, क्या ये वो संभव कर पाएंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि सबसे पहले तो हम किसानों को जागरूक करेंगे। जी, किसानों को जागरूक करेंगे कि किसान अपना हक समझे, तो उसका क्या हक है, पैक्स समिति में क्या क्या चीज आती हैं, किसान समझेगा तभी तो जुड़ेगा हमसे। आज किसान हमसे दूर भाग रहा है, क्यों? कारण है, मान लीजिए ठीक है, एक छोटा किसान है, एक लघु किसान है, एक दीर्घ किसान है, एक अति लघु किसान। लघु किसान भैया आपके साथ क्यों जुड़ेगा? जब जान आए कि मेरा मान लीजिए 10 क्विंटल 12 क्विंटल 15 क्विंटल धान है, 15 क्विंटल धान का रेट 2 साल में मिलेगा, तो एक छोटा किसान है, 2 साल आप पैसे देने में लगा दीजिएगा। बड़ा किसान तो ऐसे ही आपके पास नहीं आएगा कि भैया पैसा धान देते हैं, 2 साल 3 साल के बाद पैसा मिलता है। ठीक है, समय लगता है, किस लिए समय लगता है? सरकार का गाइडलाइंस है, सरकार ने एडवाइजरी जारी किया है कि 48 घंटों में पेमेंट करना है। धान खरीदी करने के बाद 48 घंटों में उसका पेमेंट करना है, भुगतान करना है, नियम है, नियमावली में है। कोऑपरेटिव बैंक का जो सदस्य लोग हैं, कोऑपरेटिव बैंक तो ओपन बोलता है कि भैया आपके नाम पे खरीदारी हुआ, हम आपको पेमेंट करेंगे। आपके नाम पे खरीदारी हुआ, हम आपको पेमेंट करेंगे, ना कि हम 2 साल के बाद पेमेंट करेंगे। कहाँ लिखा हुआ है? तो वही चीज है कि किसान को हम बताएंगे कि किसान का हक कितना है, किसान क्या कर सकता है। भाई इसमें देखिए पैक्स में क्या है, पैक्स में है कि किसानों का नाम जोड़ना है। किसान का तो नाम है या नहीं है, जो नहीं किसान है उसका नाम है, जो नहीं है किसान उसका नाम है। अब बताइए, कुछ लोग ऐसे हैं कि गरीबी रेखा में लाल कार्डधारी हैं, राशन जाके लेते हैं, अब उनका राशन में पैक्स में नाम है। जिनका 1 भी डिसमिल जमीन नहीं है, उनका जमीन 1 भी डिसमिल नहीं है, उनका नाम है। अब बताइए ये कहाँ तक ना इंसाफी, कौन सा इंसाफी? और एक चीज और, मैं चाहूंगा, अगर मैं जीतता हूं तो किसानों का हक मैं कोई सेंधमारी नहीं कर सकता मेरे रहतु। और दूसरी चीज, जो हकदार होगा उसका नाम जरूर पैक्स समिति में जुड़ेगा। और ये हम किसी को ये कहने का मौका नहीं देंगे कि मेरा नाम नहीं जुड़े, मैं किसान नहीं हूँ, मैं ही हूँ। आप किसान हैं, आपका नाम जुटेगा, इसमें 2 राय नहीं है। और रहा बात आज के डेट में सहकारिता में इतना सारा फायदा, इतना सारा फैकल्टी, इतना सारा सुविधा
किसान जानते ही नहीं है, बोरना पंचायत के किसान तो किसी को पता ही नहीं है। बोरना पंचायत के किसान को ये भी पता नहीं कि यहाँ बोरना पंचायत में करीब एक एक दो दो ट्रैक्टर आया हुआ है सहकारिता विभाग से। तू तो जानता ही यही है कि मैं पैक्स अध्यक्ष जी के ट्रैक्टर है, उनका घरे बा, उनका खेती करी। ई कहाँ जाने कि पैक्स अध्यक्ष जी की खेती करे के बा, वो तो जाने कि सरकारी रेट में किसान के खेती करे के बा। किसान के खेती करे के तो सहकारिता विभाग रुआ के ट्रैक्टर दिले बा। तो ई तो कोई एकर पते नहीं है। एकरा के तो 15 साल से डार्क में रखल गइल बा कि ना भैया एकरा में कुछ ना आवे, जबकि किसाने के नाम पे सब चीज बा। ये पैक्स के सदस्य उनके नाम पर सब चीज बा, बिल्कुल बिल्कुल, मगर किसान के पते नहीं है। तो हम ये चाहब रउरा माध्यम से, रउरा चैनल के माध्यम से कि किसान जे भी होई ओकर किसान के हक देवे खातिर हम लड़ाई लड़ब और नाम जोड़ब। बाकी जनता मालिक बा, जनता अपन निर्णय खुद करे क्या करके बा। जैसा कि आपने खुद 2 साल तक मशक्कत किया है अपना नाम जुड़वाने के लिए, तो आप जीतने के बाद कभी नहीं चाहेंगे कि दूसरा किसान भी मेरी तरह इतना मशक्कत करे। बिल्कुल, हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि दूसरा किसान इतना भाई। हम एक एजुकेटेड पर्सन जब इतना 2 साल एक नाम जुड़वाने के लिए दौड़ सकता है, तो आम जो निराक्षर होगा तो कहे हमारा घर के अपन काम धाम छोड़ के आदमी नाम काहे के जुड़वाए, जौन चलता वह चलेता। ऐसे बोरना पंचायत में इतने किसान हैं कि बताया नहीं जा सकता है कि उनके साथ क्या आप बीती हो रही है। अभी आप खुद आप एक सर्वे कर लीजिए, एक विजिट कर लीजिए जो किसान है वहाँ की स्थिति परिस्थिति क्या है। दूसरी चीज, मान लीजिए कि आप पैक्स में जीत गए, आपको तो रहना है पटना, यहाँ तो रहना नहीं है। आपके घर में पैक्स गोदाम है, सब चीज आपके घर में है, आप जीतते आ रहे हैं। मगर जनता को कब तक बुड़बक बनाइएगा, जनता को कब तक उल्लू बनाइएगा। जनता सब जानती है, जनता सब जानती, मगर जनता आज की डेट में बुड़बक नहीं रही। आज की डेट में जनता बुड़बक नहीं है कि आप मान लीजिए उसको बरगला के। अब तो देखिए रहे हैं कि बिहार का एक ट्रेंड बन गया है, चुनाव आया है 2 दिन पहले कुछ खर्चा करो, कुछ दे दो, जनता उसी पे वोटर ई हो जाएगी। मगर जनता भी सब जानती है, जनता अब वो नहीं चलेगा। सच के साथ बोरना पंचायत की पूरा मतदाता मालिक खड़ी है, खड़ा आगे भी खड़ा रहेगा। तो बिल्कुल सही कहा पंकज पांडे जी ने। ये जितने भी छोटे किसान हैं जिनका नाम नहीं जुटा है इस समिति में, पैक्स की समिति में, तो वो चाहते भी नहीं कि हमारा जुड़े, क्योंकि इतनी सारी मशक्कत करनी पड़ती है जुड़वाने के लिए। तो कौन चाहेगा जुड़वाना भाई। और वो ये भी कहते हैं कि धान बेचो तो पैसे 1-2 साल में मिलते हैं, तो फिर कौन चाहेगा। लेकिन उन्हीं किसानों को ये पता नहीं है कि सिर्फ धान बेचने और खाद लेने का ही बात नहीं है। पैक्स सरकार काफ़ी कुछ सुविधाएं दे रही किसानों को, जो किसान वंचित है इससे। और काफ़ी किसानों को जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है कि पैक्स से हमें क्या क्या सुविधाएं मिल सकती है और मिल रहा है। तो जहाँ कुछ भी सही तरह से, सही ढंग से काम चल रहा है पैक्स का, वहाँ के किसान काफ़ी संतुष्ट है। और जहाँ नहीं चल रहा है वहाँ पर गुमराह किया जाता है किसानों को, और उनको अंधेरे में रखा जाता है ये बताकर कि हमें सरकार की तरफ से ही ऐसे विलम्ब से पेमेंट मिलता है, तो हम कहाँ से देंगे, या सरकार की तरफ से उतनी सुविधाएं नहीं मिल रही मुझे, तो हम आपको कहाँ से देंगे। लेकिन सरकार की तरफ से हर कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, और वहाँ से बिल्कुल समय पर भेजा जाता है। कभी कभी विलम्ब हो सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो सभी किसानों को जागने की ज़रूरत है, और अपने हिसाब से जो आपको सही लगे कि मेरे लिए अध्यक्ष कौन सही होगा, जो हमें सारी सुविधाओं से लेस करा सके, जो हमें सारी सुविधाओं के बारे में जानकारी दे सके और हमें सारी सुविधाओं को दे, तो वो अध्यक्ष कौन है। तो आप सही आदमी, यानी सही कैंडिडेट, सही उम्मीदवार को आप जिताइए, वोट दीजिए। और जिनका समिति में नाम शामिल नहीं है, ये कह रहे हैं कि अगर ये जीतेंगे तो उन सभी किसानों का नाम समिति में हम दर्ज कराएंगे जिनका हक है, जो जुड़ने के काबिल है, उन सभी किसानों का नाम हम पैक्स समिति में जुड़ेंगे। कि ये हमारे पांडे जी हैं, पंकज पांडे जी, जो काफ़ी यंग है और काफ़ी एजुकेटेड है और समझदार है। तो जो जिस तकलीफ से ये गुजरे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो गरीबी से गुजर कर आगे बढ़ता है वो गरीबों का ज़रूर ख्याल रखेगा। तो ये क्यों नहीं रखेंगे, ये कह भी रहे हैं कि अगर मैं जीता, अगर जनता ने मुझे प्यार दिया, तो मैं जनता के लिए और वो कुछ करूँगा
जो पैक्स में मिलता है, जो किया जाना चाहिए। तो जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे जनता से? जनता से यही चाहेंगे हम कहना, बरना पंचायत के मतदाता मालिक से हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, जीतेगा तो कोई एक, ये तो तय है। अपना वोट सोच समझ कर करे, अपना वोट सोच समझ कर करे, वोट को बर्बाद ना करें। आपको लगे कि योग्य कोई है तो उसको वोट करें। हम आपके कैमरा के सामने ये नहीं बोलते हैं कि मेरा हम ही को वोट दो, हम खड़े हैं। अगर हमसे भी कोई बेहतर हो तो उसको दीजिए। मतदाता मालिक से हम यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि देखिए, किसी यंग को, किसी शिक्षित को, किसी एजुकेटेड आदमी को एक बार चुनाव जिता कर देखिए, आपका 110% आपका ख्याल रखेगा, क्योंकि वो उसी स्तर से आगे आया हुआ है। आपने ठीक कहा, परंतु एक चीज़ और बता दूं, किसान, अभी अमित शाह जी ने उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है किसानों को उन्नत बीज, उन्नत मतलब ये दवाई, फिर आपको ये ड्रोन से दवाई का छिड़काव, बहुत सारा चीज़ है। आप मान लीजिए खुद आप एजुकेटेड नहीं हैं, खुद आप किसान एक नहीं हैं, तो आपको क्या जानकारी होगी? बिल्कुल। आप तो घर बना लिए, पटना पैक्स का चुनाव 3-5 करके जीत जा रहे हैं, रह रहे पटना किसान यहाँ मर रही है। ये जो बरना पंचायत है ना, ये बरना पंचायत भगवान भरोसे चल रही है। जो पैक्स यहाँ चल रहा है भगवान भरोसे चल रहा है, इसका कोई माई बाप नहीं है। जनता त्रस्त है। मैं चाहूंगा कि उस नाराजगी को, जनता को जो हक मिलना चाहिए, मैं अपने स्तर से भरपूर मदद करूंगा। अपना एक एक पल जनता के बीच में दूंगा, और अपना जितना भी मेरा समय होगा, मेरा पूरा समय किसानों के बीच में रहेगा। किसान यहाँ का कैसे तरक्की करे, किसान कैसे यहाँ लाभान्वित हो। किसान तरक्की करेगा तो मेरा पंचायत तरक्की करेगा, पंचायत तरक्की करेगा तो मेरा प्रखंड तरक्की करेगा, मेरा प्रखंड तरक्की करेगा, मेरा जिला तरक्की करेगा, मेरा जिला तरक्की करेगा, मेरा प्रदेश तरक्की करेगा, तब तो मेरा भारत तरक्की करेगा। मगर यहाँ का किसान बेचारा उलझ के मर रहा है। अभी तो 2-3 किसान, कल मेरा नामांकन था, मुझे पता चला कि 2-3 किसान जो धान दिए थे उनका 2 साल से पैसा नहीं मिला है। कुछ किसान ऐसे भी हैं, बोल रहे हैं कि हम नामांकन के लिए बन उनका हरावे खातिर कहा भैया हमारा 8 लाख रुपया बकाया रख ले बन धान के। तो हम कहें ठीक बा भैया, वैसे करे से तो चुनाव मान लो ठीक बा, मगर वो तो माध्यम ना भइल। हम उनसे यही बोले हैं कि देखिए, हम अगर चुनाव जीतते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हमको आपका पैसा दिलवाने का काम करें। अगर हाँ आपके बातों में सच्चाई हो तब, मनगढ़ंत बातों पर हम ये नहीं करेंगे, आपको यकीन नहीं दिलाएंगे। अगर यकीनन आपका पैसा बकाया होगा, मैं चाहूंगा कि आपका पैसा मिल जाए, किसी को पैसा फंसने नहीं दूंगा मेरे माध्यम से। अब आगे जनता मालिक है, जनता अपना, अगर हम मुझे अपना सहयोग देती है, अपना वोट देती है, हम अगर जीतते हैं तो हम जनता का इतना काम करेंगे जी। तो उम्मीद करता हूँ कि जनता का आपको प्यार मिलेगा और जनता की उम्मीदों पर भी आप खरे उतरेंगे। तो इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए और अपने आसपास की खबरों से अवगत रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल दुनियादारी एक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।